तो हमने देखा था प्रभुपाद जी के जो 2 शिष्य हैं, उनकी शादी होने वाली थी, तो उसी की तैयारियाँ चल रही थी। हमने देखा था किस तरह से जो जानकी थी, उनकी सिस्टर जॉन किस तरह से प्रभुपाद जी की हेल्प कर रही थी। तो लास्ट में हमने ये देखा था कि प्रभुपाद जी, दिन का समय था, 15 तरह की अलग-अलग वैराइटीज़ लेकर आए थे वेजिटेरियन डिशेस की, और वो स्पेशल कुछ था। और हर एक जो डिश थी, उसकी क्वांटिटी इतनी मात्रा में थी कि 40 लोग उसको आराम से पा सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने ये अकेले अपने आप सब कुछ किया उस छोटी सी रसोई में। अब आगे देखेंगे हम। अ, दिन का समय था और उस समय थोड़ी बहुत गर्मी थी उस समय। और ये जो जॉन थी, शी वॉज प्रेस्परिंग। प्रेस्परिंग का मतलब होता है पसीना आना। तो इन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि क्या मैं पानी पी सकती हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, जाकर, लेकिन अपने हाथ धो। तो इन्होंने तुरंत ऐसा किया। एंड व्हेन आई रिटर्न, स्वामी जी हैड अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो जब वो हाथ धोकर आई, तो प्रभुपाद जी ने उनको पानी का ग्लास दिया। और उन्होंने बताया कि किस तरह से जब हम भगवान के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए हम भोजन बना रहे हैं, तो उस समय हमें कुछ भी खाने पीने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो फिर उस समय पानी का गिलास पीने के बाद में, पानी पीने के बाद में वो गई, अपने हाथ धोकर आई और वापस से बैठ गई थी। तो हाँ, बीच में प्यास लगे तो पानी ठीक है पी सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। पर खाते खाते रसोई में काम नहीं करना चाहिए। मुझे पता है ऐसा कोई करता भी नहीं है, बट जो नए भक्त होते हैं जिनको रूल्स मालूम नहीं होते, तो उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। सो यस, अब दोपहर के 2 बचे हुए थे उस समय। और उन्होंने कहा प्रभुपाद जी से कि क्या मैं सिगरेट पी सकती हूँ। तो ये देखिए वही है, प्रभु जी भी काफी बार इसको क्लास में बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी कुकिंग कर रही थी, वो कोई माता जी, तो बीच में उसने कहा कि क्या मैं सिगरेट पी सकती हूँ। तो प्रभुपाद जी, क्योंकि ही वॉज नॉट वेरी हैवी एट दैट टाइम, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है जाओ, और फिर हाथ मुंह धुलकर आना फिर। तो इस तरह से ही उन्होंने किया। वो गई और वापस फिर आई, और फिर प्रभुपाद जी ने उनको जो 4 नियम हैं कृष्ण भावनामृत में जो भक्त फॉलो करते हैं, उसके बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। और फिर वो बस कचौड़ीज बना रही थी उस समय। 3:30 बज रहे थे उस समय, 3:30 4 बज रहे थे करीब करीब। और बहुत गर्मी थी उस समय उस रूम में। तो जब प्रभुपाद जी उस समय जो भी प्रेपरेशंस वगैरह थी वो कमरे में ला रहे थे, तो अब ये जो जॉन है, इनको पसीना आ रहा था, तो ये अपने हाथों से पसीना पोंछ रही थी उस समय। तो प्रभुपाद जी ने जैसे ही उनको देखा, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जाइए और अपने हाथ धोकर आइए। तो फिर से उन्होंने ऐसा ही किया। और फिर उन्होंने उसको कुछ टॉवल दिया हाथ पोंछने के लिए। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जब हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, सो वी शुड मेंटेन दी स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी, ना। और ये रूल्स कुछ ऐसे थे जो इनके लिए कुछ नए थे। आप देखिए ना, सामान्यतः जो भी व्यक्ति भगवान के लिए भोजन नहीं बना रहा है, वो इतने कुछ रूल्स फॉलो नहीं करता है कि ऐसे हाथ धो,
काफी बार आप देखेंगे लोगों की चेतना में है ही नहीं, वो बनाते बनाते खा लेते हैं। जैसे मैं कुछ सेशंस अटेंड करती हूँ, उसमें कुकिंग के ही वो होते हैं। तो उसमें वो बेसिकली ट्रायल सेशन होते हैं, वो सात्विक मूवमेंट के सात्विक डिशेस जो होती है। तो उसमें वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे रेसिपीज बनानी है। तो उसमें बाकी और लोग भी अटेंड करते हैं, तो मैं देखती हूँ वो लोग बनाते बनाते उसको खा लेते हैं। बट यू सी डिवोटीज कैन नेवर थिंक, या कुछ भी प्योरिटी फॉलो नहीं करना, जो भी मतलब क्लीनलीनेस और प्योरिटी जो भी फॉलो करते हैं हम। तो हाँ, प्रभुपाद जी बार मतलब इस तरह से उनको जब करेक्शंस कर रहे थे, तो ये यही बता रही है कि ये सारी चीजें कुछ ऐसी थी, बिल्कुल अलग थी। दे वर डिफरेंट दैट द वंस आई वॉज अकस्टम्ड टू। तो अब उस दिन करीब 30 लोगों ने अटेंड किया था, जो भी वो फंक्शन होने वाला था। और जो डेकोरेशन था वो अभी कुछ दिन पहले जब दीक्षा वाला जो प्रोग्राम था प्रभुपाद जी ने किया था, तो उसके जैसा ही था डेकोरेशन वगैरह, फूल मालाएं वगैरह, गार्लैंड्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, लीव्स वगैरह। तो वैसा ही था डेकोरेशन। सिर्फ बस इस समय थोड़ा जो ये प्रोग्राम था वो ज्यादा फेस्टिव था, जिसमें अच्छे से मतलब तैयार वगैरह होकर आते हैं लोग बाग। और फीस्ट बहुत ज्यादा लेविश था इस बार, बहुत सारी वैरायटीज थी। प्रभुपाद जी ने जो फ्रंट रूम था वो डेकोरेट किया था, पाइन बोज, लीव्स एंड फ्लावर्स वर स्ट्रंग ओवर हेड। तो इस तरह से ये फूल पत्ती का जो भी डेकोरेशन था वो प्रभुपाद जी ने किया था। जो नए कुछ दीक्षित भक्त थे वो भी वहां आए थे, और अपने गले में वो माला वगैरह पहन कर आए थे। देयर लार्ज रेड बीड्स अराउंड देयर नेक्स। सो कंठी माला की तो बात नहीं हो रही है, चैंटिंग बीड्स की बात हो रही है शायद। कि अब उन्होंने इस तरह से व्रत लिया हुआ था कि वो डेली 16 माला का जप करेंगे। और जिस तरह से प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया है कैसे माला पे जप करना चाहिए, उसी तरह से वे करने वाले हैं अब। और सब एक दूसरे को अब अपने जो उनके आध्यात्मिक नाम उनको मिले थे प्रभुपाद जी के द्वारा, उससे ही एक दूसरे को वे संबोधित कर रहे थे। अच्छा लगता है ना, स्पिरिचुअल नेम्स जो हैं वो स्पिरिचुअल नेम्स हमें मिलते हैं, फिर हमें स्पिरिचुअल नेम्स से एड्रेस किया जाए। जैसे अभी बीच में इस तरह से मतलब ऐसे मतलब नेम सबके चेंज किए थे, आपको पता है। आई वॉज ऑल्सो पुटिंग माई नेम एज टुंग विद्या। लेकिन अभी मैंने इस तरह से इस वजह से चेंज कर लिया क्योंकि मैं और मीटिंग्स भी ज्वाइन करती हूँ, तो वहां पे फिर भक्तों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि टुंग विद्या तो अब साधारण तो नाम नहीं रखा जाता है टुंग विद्या। तो वहां पे भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से आई एम कीपिंग इट सिंपल ओनली। जो पहले था वो वैसे ही मैंने रख लिया, क्योंकि फिर सबको एक्सप्लेनेशन दो कि क्यों नेम चेंज कैसे कर लिया ये वो। तो इस कारण से अब पहले जो था मैंने वही रखा हुआ है। बट एनीवेज, दीक्षा प्राप्त होने के बाद में जब आध्यात्मिक नाम इस तरह से प्राप्त होता है, सो इट्स वेरी नाइस। और जिन भक्तों की भी दीक्षा नहीं हुई है वो भी इस तरह से वेट कर रहे हैं कि हमारी जब दीक्षा होगी वी विल ऑल्सो गेट नेम्स फ्रॉम गुरु महाराज। सो यस, लाइक दैट। अच्छा, अब आगे देखिए, जानकी जो है जिनकी शादी होने वाली थी मुकुंद से, तो वो अब क्या कह रही हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा है मुझे साड़ी पहननी चाहिए मेरी शादी वाले दिन पर, और वो साड़ी सिल्क की होनी चाहिए। तो मैंने स्वामी जी से पूछा कौन से कलर की, तो उन्होंने कहा रेड कलर की। तो जो मुकुंद है जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, वो एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी लेकर आए थे और कुछ ज्वेलरी भी लेकर आए थे। यस।
स्वामी जी के जो फ्रेंड थे वो, मतलब पहले से जानकी को जान ही रहे थे क्योंकि वो प्रभुपाद जी की क्लासेस में आती थी। मुकुंद, बेसिकली जो मुकुंद है, अब उनका जो भी पहले का नाम था, मुझे ऊपर जो मेंशन था, देव बोथ वर, मतलब ये उनकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन अब जब इन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी तो प्रभुपाद जी ने इनको आज्ञा दी थी कि भाई अब आपको साथ में रहना है, आपने अब व्रत लिया है, आपको व्रत पालन करना चाहिए, तो ठीक है आपको साथ में रहना है तो आप शादी कर लीजिए। तो ये हमेशा दोनों साथ में आते ही थे प्रभुपाद जी की क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो पहले से ही सब जान रहे थे इनको कि ये कौन है। तो पहले जब वो आती थी तो वो बिल्कुल प्लेन कपड़ों में आती थी, कोई मेकअप वगैरह नहीं पहनती थी। पर अब जब वो इस तरह से साड़ी पहनकर, ज्वेलरी वगैरह पहनकर, मेकअप वेकअप करके आई, तो सब देखकर थोड़े हैरान भी थे और कुछ थोड़े थोड़े अजीब भी लग रहा था लोगों को कि किस तरह से लग रही है ये। और मतलब डिटेल बताई जा रही है कि उनकी कैसे जो हेयर स्टाइल थी वो कैसे कैसे थी वो, क्या उसमें डेकोरेशन जो भी होता है, बालों में जो भी ज्वेलरी वगैरह पहनाई जाती है, किस तरह से भारी भारी इयररिंग्स उन्होंने पहने हुए थे, जो मुकुंद ने परचेज किए थे फ्रॉम एन एक्सपेंसिव इंडियन इम्पोर्ट शॉप ऑन फिफ्थ एवेन्यू, एंड सिल्वर ब्रेसलेट्स। तो ठीक है, शादी वगैरह में तो इस तरह से होता ही है। तो प्रभुपाद जी ने मुकुंद और जानकी दोनों को कहा कि इस तरह से आप ये जो यज्ञ है, सेक्रीफाइजल फायर एरेना, यहाँ पर आप दोनों बैठिए साथ में। और इस तरह से आपको पता ही है, जो पंडित जी होते हैं शादी वगैरह कराते हैं वो बैठते हैं और उनके सामने दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, शादी की बात हो गई। तो इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा था कि यू सिट अपोजिट टू मी, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूं तो आप इस तरह से सामने बैठिए, जैसा कि इनिशिएशन के समय हुआ था आहुति वगैरह का। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी बता रहे थे, उन्होंने जो भी इंसेंस था, अगरबत्ती वगैरह वो जलाई और उनको इंस्ट्रक्ट किया इन द प्यूरिफिकेशन बाय वाटर, आचमन वगैरह जो भी होता है, प्यूरिफिकेशन मंत्रा हमने पढ़ा था ऊपर, पुंडरी काक्षम जयबायंतर शुचि वाला। और फिर इस तरह से वो सब बोल रहे थे। फिर बाद में प्रभुपाद जी इस तरह से कृष्ण भावनामृत में एक स्त्री और पुरुष के बीच में क्या संबंध होता है उसको प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि किस तरह से विवाह कर रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे की किस तरह से सेवा करनी है और कैसे कृष्ण की सेवा करनी है, बेसिकली कृष्ण को केंद्र में रखते हुए सारी चीजें हो। फिर प्रभुपाद जी ने अ, जानकी की जो सिस्टर थी, जानकी सिस्टर टू प्रेजेंट हर फॉर्मली टू मुकुंदा एज हिज वाइफ। तो हाँ, इस तरह से होता ही है कि शादी होने के बाद में इस तरह से बोलते हैं कि मैं जानकी को, मतलब यहाँ पे जानकी है, मैं जानकी को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और आई शैल टेक चार्ज ऑफ हर थ्रू आउट बोथ आवर लाइव्स, है ना, मैं पूरा जीवन में, इस तरह से क्या बोलते हैं उसको, कस्में वादे जो भी होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में भी इस तरह से कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में मैं हेल्प करूंगा, हम दोनों साथ में आगे बढ़े, भक्ति करें, पूरा जीवन भक्ति करें। तो हाँ, इसी तरह से सारी चीजें हो रही थी। हम कृष्ण भावनामृत में दोनों साथ में शांति पूर्वक रहेंगे, देयर विल बी देयर विल नेवर बी एनी सेपरेशन। तो ये सारी चीजें थी। तो ये सारे जो भी प्रोमिसेस थे ये प्रभुपाद जी ने मुकुंद से करवाए। नाउ प्रभुपाद अब जानकी की तरफ टर्न हुए, अब जानकी को कहना था
कि क्या आप श्रीमान मुकुंद दास ब्रह्मचारी को अपने पार्टनर के रूप में स्वीकार करती हैं? क्या आप उन्हें हमेशा उनकी सेवा करेंगी और उनकी सहायता करेगी कि वे अपनी कृष्ण भावनामृत की जो भी प्रैक्टिसेस है, एक्टिविटीज है, उनको वो अच्छे से करे? तो जानकी ने रिप्लाई किया कि हाँ, मैं मुकुंद को अपने प्रभु जी के रूप में स्वीकार करती हूँ। पूरा अपना जीवन मैं समर्पित समर्पित करती हूँ। आई विल सर्व हिम नाइसली। कोई भी सेपरेशन नहीं होगा हमारे बीच में, ना कोई हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस की वजह से। मैं हमेशा उनकी सेवा करूंगी एंड वी विल लिव टुगेदर पीसफुली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से प्रोमिसेस वगैरह देवर मेकिंग। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है स्वामी जी के अलावा, क्योंकि ये ऐसी सारी जो भी ये करवा रहे थे ना प्रभुपाद जी, ऐसा पहले कभी भी किसी ने ऐसी किसी की शादी वादी नहीं हुई। अक्सर क्या होता है, बाहर तो चर्चेज वगैरह में शादी होती है, उसमें वो अंगूठी वगैरह पहनाते हैं। मतलब मैंने देखी नहीं है, मूवीज वगैरह में इस तरह से दिखाया था, अंगूठी पहनाते हैं और बस हो गई शादी। और उसमें वो वाइट कलर के कुछ कपड़े पहन कर आते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है प्रभुपाद जी के अलावा। फिर उन्होंने कीर्तन वगैरह लीड किया, और जो दूल्हा दुल्हन है दोनों को कुछ लाइंस दी एक्सचेंज करने के लिए, मतलब जो भी वो एक दूसरे को बोलने वाले थे, उनको बता रहे थे कि उनको कहाँ बैठना है और क्या करना है। और बाद में कुछ समय बाद उन्होंने, मतलब उन्होंने ही बताया था कि दे हैड टू गेट मैरी, शादी करने के लिए उन्होंने ही कहा था। और प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया फीस्ट भी उस समय बनाया था, जो किचन में वेट कर रहा था। जैसे ये जो भी सेरेमनी वगैरह हो रही थी उसके बाद में बस जब फीस्ट ही होने वाला था, तो बाद में आपको पता है माला वगैरह भी पहनाते हैं शादी में। तो प्रभुपाद जी ने दोनों को कहा कि आप एक दूसरे को माला पहनाइए और एक दूसरे की अपनी जगह भी आप बदलिए। ऐसा सब कुछ होता है, आपने देखी है शादियां तो देखी ही होगी। तो हाँ, इसी तरह से हो रहा था। और फिर प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि वो कुछ शायद सिंदूर लगाने के लिए कह रहे हैं, कि जानकी के यहाँ पर मांग में सिंदूर वगैरह लगाए और उनका जो हेड है वो कवर करे साड़ी से। और फिर बस अब जो भी फायर सेक्रीफाइस वगैरह था, फेरे वगैरह, उसकी बारी आई थी। और फिर अब फाइनली फीस्ट होने वाला था। जो सबसे बढ़िया बात थी वेडिंग में वो था बड़ा फीस्ट। तो ये बहुत ही एक सक्सेसफुल सोशल सक्सेस हुआ, सबको बहुत पसंद आ रहा था जो भी ये प्रोग्राम हुआ, स्पेशली फीस्ट। सभी जो गेस्ट थे वहाँ पर बहुत बढ़िया मज़े से प्रसाद पा रहे थे, और ज़्यादा मतलब मांग रहे थे और दीजिए और दीजिए। सो बहुत मतलब संतुष्ट होकर तृप्त होकर सब प्रसाद पा रहे थे। और प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स थे उनको तो आदत थी सिंपल जो डेली का राइस दाल सब्जी चपाती ये सब कुछ मिलता था। उन्होंने क्या देखा कि ये जो फीस्ट था इट वाज मोर इंटॉक्सिकेटिंग। अब इसको पता नहीं पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में बताया जा रहा है। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब आप समझिए, यहाँ पर इसी तरह से बताया जा रहा है कि जब उन्होंने फीस्ट देखा, डेली तो सिंपल प्रसाद पाते थे, लेकिन फीस्ट देखा तो उनका भी मन चल गया। जैसे अभी जो रिट्रीट प्रोग्राम हुआ, वैसे तो घर में आई ट्राई टू फॉलो कि मैं हेल्दी फूड ही खाऊं, लेकिन रिट्रीट में गोवर्धन में स्पेशली जाकर मैं थोड़ा
इतना सीरियस नहीं लेती हूँ वहाँ पर, मतलब स्वीट्स वगैरह भी होती है शुगर वाली। सो आई जस्ट कंज्यूम इट, बहुत मतलब एकदम मन भर के आराम से फीस्टिंग वगैरह वहाँ पर होता है। सो या, तो यहाँ पर सब कुछ जितना वो खा सकते थे सब आराम से पा रहे थे। और मुकुंद के काफी सारे जो दोस्त थे वो मैक्रोबायोटिक फॉलोअर्स थे। एक बार देख ही लेते हैं ये मैक्रोबायोटिक है क्या, किसी तरह की ये वही है डाइट। ओके। हाँ मतलब ज्यादातर यही सब्जी फल खाना, और लो फैट ईटिंग प्लान। ठीक है, कैलोरीज वगैरह ज़्यादा नहीं खाना, सिर्फ मतलब सब्जी वगैरह ज़्यादा खाना, ये सारी चीज़ें। तो ये होता है मैक्रोबायोटिक। ओके। तो पहले तो वो सब क्या कर रहे थे, वो लोग ट्राई कर रहे थे कि हम ना पाए, क्योंकि पता है ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये वो। लेकिन धीरे धीरे जब बाकी सबको बहुत उत्साहित देख रहे थे कि वाह सब कितने बढ़िया से प्रसाद पा रहे हैं, तो फिर वो लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाए। वो भी कैप्टिवेट, मतलब प्रभुपाद जी की ये जो एक्सपर्ट कुकिंग थी, सब इस तरह से कह रहे थे गॉड ही इज अ गुड कुक, वाह कितना टेस्टी प्रसाद है, कितना टेस्टी फीस्ट है। इस तरह से आपने देखा है कुछ भी फीस्ट है कहीं पर, तो अपने आप ही मन चल जाता है। जैसे मुझे बात याद आ रही है, एक भक्त है वो कथा कर रहे थे, तो उन्होंने अपना ही एग्जाम्पल बताया था कि कहीं पर प्रसाद पाने के लिए गए थे किन्हीं भक्त के, बाहर मतलब बाहर विदेश की बात है। तो वहां पर उन भक्त ने क्या किया, उन्होंने बढ़िया फीस्ट सर्व किया। अब स्वीट की बात आई तो उन्होंने कहा स्वीट में है बकलावा। अब वो जो भक्त थे उन्होंने कभी सुना नहीं ये बकलावा क्या होता है, और नाम भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कैसा क्या चीज़ होगी, तो उन्होंने उसको नहीं पाया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे जो भक्त थे उनके पास में बैठे थे, उनको स्वीट सर्व किया गया, तो उन्होंने वो पाया, तो उनको वो इतना टेस्टी लग रहा था, उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, वाह क्या बनाया है, मैंने तो कभी इतना टेस्टी स्वीट नहीं पाया। तो फिर उन भक्त की भी इच्छा हो गई कि अच्छा अच्छा, इनको इतना टेस्ट लग रहा है, मेरे को भी ट्राई करना चाहिए। ऐसा हो जाता है। सो यस लाइक दैट, यहाँ पर जो लोग इस तरह से अपने आप को रोक रहे थे कि नहीं अच्छा नहीं है, नहीं पाना चाहिए, शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ये वो, लेकिन जब इस तरह से सब बहुत उत्साहित होकर पा रहे थे तो फिर वो लोग भी अपने आप को नहीं रोक पाए। सो यस, जानकी ने इस तरह से कहा गॉड ही इज अ गुड कुक, जिस तरह से तारीफ कर रहे थे, तो बस इस तरह से लोग फिर वो भी पाने लग गए थे। ब्रूस जिन्होंने दीक्षा सर दीक्षा वाले प्रोग्राम में वो नहीं आ पाए थे, बिकॉज आपको पता है वो छुट्टियां मनाने गए थे थोड़े दिन, तो वे भी इस तरह से पहली बार आए थे शादी में, और उन्होंने पहली बार ही जो ये यज्ञ वगैरह हो रहा था पहली बार देखा था, और प्रभुपाद जी ने जो कचौड़ियाँ बनाई थी वो पहली बार ही उन्होंने टेस्ट की थी। और बस अब उस समय ही वो उन्होंने मतलब उस समय ही डिसाइड कर लिया कि वो कृष्ण भावनामृत के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, मतलब वो प्रभुपाद जी के सीरियस फॉलोअर बनेंगे। जैसे भी रिट्रीट में एक भक्त थे वो बता रहे थे, वो ईरान, एक जगह ही है ईरान या इराक इस तरह से बता रहे थे, वहां से हैं। तो वहाँ की लैंग्वेज भी कुछ अलग ही होती है, पर वो थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ रहे थे, तो उनसे बात हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं सबसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए। तो उस समय क्या है, हम प्रसाद ही पा रहे थे सब, तो उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ प्रसादम। प्रसाद की वजह से मैं भक्ति में आया। मैंने पहली बार प्रसाद में बर्गर खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इस तरह से वो बता रहे थे। तब देखिए काफी भक्त है जो प्रसाद की वजह से भक्ति में आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ हुआ
इन्होंने प्रभुपाद जी की कचौड़ी पाई और इस तरह से वो देख रहे थे। आप देखेंगे होता है ऐसा कि अ, भक्ति में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिससे व्यक्ति बहुत आकृष्ट हो जाता है, तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करना। सो यस, वो प्रभुपाद जी के इस तरह से सीरियस फॉलोअर बनना बनना चाह रहे थे। तो अब सारे ही जो भी वहां पर लोग आए थे, वो सब प्रभुपाद जी को पर्सनली आकर प्रभुपाद जी को धन्यवाद कह रहे थे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि वाह आपने बहुत अच्छा फंक्शन किया है, सक्सेसफुल हुआ ये, थैंक यू आपने हमें इनवाइट किया। और प्रभुपाद जी भी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि ये सब बस भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, कृष्णाज ब्लेसिंग्स, कृष्णाज ग्रेस। सो लाइक दैट ही वॉज वेरी हैप्पी। अब जब इस तरह से शादी वगैरह हो गई, तो मुकुंद और उनकी जो वाइफ थी, वो मतलब इस तरह से सब साथ में बैठे थे, सारे बाकी सारे डिवोटीज और गेस्ट आए थे, तो सब इस तरह से हंसी मजाक कर रहे थे। और शाम का समय था तो सब मतलब बहुत आनंद में थे एकदम। और जो हायग्रीव थे, ही वॉज रिसाइटिंग पोएट्री। देखिए इस पे भी बहुत सुंदर बात, इस बार श्रीमान हरि पार्षद प्रभु जी आए थे रिट्रीट में, बहुत सुंदर कथा करते हैं इस बार, सच में बहुत सुंदर था इस बार का जो रिट्रीट प्रोग्राम था, क्योंकि बहुत सुंदर कथाएं हुई थी इस बार। श्रीमान भूरी सॉरी, श्रीमान हरिपार्षद प्रभु जी थे, श्रीमान गौरांग दर्शन दास प्रभु जी थे, और परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज तो है ही। तो बहुत अच्छा हुआ था इस बार। दो दो ढाई ढाई घंटे की क्लासेस हुई थी कथाओं की। थोड़ा इंटेंसिफाइड था टाइम टेबल, बट स्टिल इट वाज गुड, अच्छा लग रहा था। तो है ना, श्रीमान हरि पार्षद प्रभु जी जो थे, उन्होंने इस बार अलग तरह से क्लास दी थी। टॉपिक था भोग और त्याग। तो वो खुद ही अपनी कुछ पीडीएफ्स वगैरह उन्होंने डिज़ाइन करी थी, और बहुत डिटेल। और हरिपार्षद प्रभु जी जो हैं वो संस्कृत के स्कॉलर ही हैं, आप इस तरह से मानिए, बहुत परफेक्ट तरह से उनको संस्कृत आती है। तो वो अपने आप से भी श्लोक वगैरह लिख लेते हैं। समझ रहे हो इस बात को? जैसे कोई म्यूजिशियन है, तो वो गाना गाना जानता है अपनी स्टाइल में, वो गाना गाना जानेगा, गाना लिखना भी जानेगा। तो इसी तरह से हरिपार्षद प्रभु जी हैं, वो संस्कृत के स्कॉलर ही है, तो वो अपने आप से संस्कृत के श्लोक भी लिख लेते हैं। काफी सारे श्लोक उन्होंने इस बार कोट किए थे, जो मतलब ऐसा नहीं कुछ अपनी अलग से उन्होंने कुछ बात है सब बोनाफाइटी शास्त्र से ही आ रहे हैं, बट यस ही वॉज डूइंग इट। तो उन्होंने बेसिकली बाद में ये बताया था दैट डिवोटीज शुड ऑल्सो हैव अ हार्ट ऑफ पोएट। जिस तरह से जो कवि हैं वो किस तरह से अलग अलग तरह के पोइट्री करते हैं, प्रेमी प्रेमिका में ये वो, और वो बहुत रेलिश करते हैं वास्तव में। जो पोइट्स हैं वो पोइट्री क्यों करते हैं, और बहुत पैशनेटली पोइट्री करते हैं, क्योंकि उसमें उनको एक रस मिलता है, एक आनंद मिलता है, जो है कहीं ना कहीं मुंडेन ही, बिकॉज कृष्णा इज नॉट देयर। बट यस, प्रभु जी इस तरह से समझा रहे थे कि डिवोटीज को भी दे शुड ऑल्सो हैव अ हार्ट ऑफ पोएट, कवि, जिसमें भगवान कृष्ण और भगवान श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उसका आस्वादन और अच्छे से कर सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। अब इसको डिटेल में अगर आपको सुनना है तो यूट्यूब पर लेक्चर्स अपलोडेड हैं, बट वो इंग्लिश में है, तो आप इंग्लिश समझते हैं तो आप सुन सकते हैं उनको। बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं प्रभु जी ने उसमें। सो यस, ही वॉज दिस हायर ग्रीवर
ही वॉज ऑल्सो रिसाइटिंग पोइट्री। फिर किसी ने अचानक से टेलीविजन चलाया और उसमें एलन गीन्सबर्ग जो एक पोइट है उसका कुछ इंटरव्यू वगैरह स्केड्यूल था। तो वो चीज़ उसमें बताई जा रही है और सब बहुत खुश थे। अब जो एलन है वो हारमोनियम बजाने लगा और हरे कृष्णा कीर्तन करने लगा। और उसने इस तरह से भी बताया कि एक स्वामी जी हैं लोअर ईस्ट साइड में जो इस तरह से मंत्र योग सिखा रहे हैं लोगों को। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस सबके लिए वहां पर एक नई चीज थी और किसी ने ज्यादा सुना नहीं था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या। लेकिन अब भक्त जो है वो देख रहे थे कि एक कोई फेमस से फेमस जो सेलिब्रिटी है वो भी टीवी पर कीर्तन कर रहा है। ये जो एलन गिन्सबर्ग है ये प्रभुपाद जी क्लासेस वगैरह सुनने आते ही थे बट ही वॉज ऑल्सो मतलब एक फेमस व्यक्ति थे, पोएट थे। तो वो इस तरह से क्योंकि अब यूज टू थे प्रभुपाद जी क्लासेस वगैरह में आ रहे हैं तो अब ये कीर्तन कर रहे थे टेलीविजन पे। सो द होल इवनिंग सीम्ड ऑस्पिशियस। तो ये बहुत अच्छी बात है स्पेशली आप देखेंगे अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति मतलब जिसका थोड़ा कुछ नाम वगैरह है या घर में जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है जिसका सबको कहना वगैरह मानते हैं तो अगर वह भक्ति में आ गया बिकॉज ही इज अ लीडर ना, उसमें लीडरशिप वाली स्किल्स है, घर में कोई बड़ा व्यक्ति है जिसके अंडर में लोग हैं या कोई भी कोई विख्यात व्यक्ति है अगर वो भक्त बन गया तो बिकॉज ही हैज लीडरशिप स्किल्स तो वो और लोगों को भी इन्फ्लुएंस इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है भक्ति के लिए। जैसे नाम तो रखना ठीक नहीं है, नज़र वज़र लग जाएगी, लेकिन आप देखेंगे ना कि प्रभु जी के ग्रुप में भी कुछ ऐसे भक्त हैं जिनकी पूरी ही फैमिली भक्त है। इज इट नॉट? तो क्योंकि अब स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि घर के जो हेड है वो भक्ति में आए इस वजह से बाकी सब भक्त हुए, तो ऐसा हो भी सकता है पर इसमें कुछ वो नहीं है। मुझे एग्जैक्टली सबकी स्टोरी नहीं पता है कि कौन कैसे भक्ति में आए हैं बट हाँ इस तरह से है। इसका फर्क पड़ता है कि भाई ये मतलब ये इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति है और ये इस तरह का आचरण कर रहे हैं तो सच में इसमें कुछ ना कुछ विशेष बात होगी। तो अपने आप ही लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। मंकी सी मंकी डू। सो वी शुड बी गुड मंकीज, प्रभु जी इस तरह से बताते हैं। तो वापस से सब उनके अपार्टमेंट में गए। प्रभुपाद जी उनके कुछ हेल्पर्स के साथ में सबको जब वहाँ पर थोड़ा सफाई वगैरह कर रहे थे, शादी वगैरह हो गई थी अब। एंड ही वॉज सेटिस्फाइड। कृष्णा कॉन्शियसनेस के कुछ जो मेजर एलिमेंट्स हैं उसको प्रभुपाद इंट्रोड्यूस कर रहे थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है, पाश्चात्य देश में इस तरह से प्रभुपाद जी ने शादी करवा दी। शादी इज ऑल्सो मतलब कृष्णा कॉन्शियस वे में मैं बता रही हूँ। शादी ऐसा नहीं कि वहाँ बिल्कुल ही लोग नहीं करते होंगे, करते ही हैं शादी वादी तो, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस वे में कि भाई तुम शादी कर रहे हो तो शादी करने का पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए, वाई आर यू गेटिंग मैरिड। जो प्राय प्राय गृहस्थों को नहीं पता है आजकल। गृहस्थ तो नहीं एक्चुअली वो ग्रह मेदी कहा जाएगा उनको, जिनकी मेधा सिर्फ ग्रह में है और भक्ति भक्ति से उनको कोई मतलब नहीं है। मैं देख ही रही थी जैसे मैं जब व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक टू जयपुर तो मैं स्टेशन पे वहां पर थी। आई वॉज वेटिंग फॉर द बस। तो मैं देख रही थी वहां पर कुछ थी, एक माता जी थी वो अपने हस्बैंड के साथ में थी मतलब, और उनके दो बच्चे भी थे और वो सड़क पर ही कुछ बेच रही थी वहां पर।
तो मैं यही सोच रही थी कि देखो ना, शादी तो इन्होंने भी की है, बच्चे भी कर लिए। तो ये शादी करना, बच्चे करना, इट्स रियली नॉट अ बिग थिंग, ये तो हर कोई कर ही लेता है। पर मेन चीज क्या है, व्यक्ति भजन करे। शादी के विरुद्ध नहीं कहा जा रहा, शादी ठीक है, अच्छी बात है, मतलब ठीक है, करे जिनको करना है। बट ये बात आप समझ रहे हैं कि मनुष्य जीवन जिस पर्पस के लिए मिला है उसको करे व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को आप क्या देख पा रहे हैं कि जैसे शादी तो एक टॉपिक है ही, इसके अलावा बड़ी जॉब मिल जाना, बहुत पैसा कमा लेना, फेमस हो जाना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो प्राप्त हो ही जाती है। पर भक्ति प्राप्त होना, व्यक्ति को ये समझ आना कि कौन उसके उपास्य हैं, उनको किसकी उपासना करनी चाहिए, कैसे उसको अपना जीवन जीना चाहिए, ये बातें थोड़ी मतलब इजीली लोगों को नहीं समझ में आती है। इस बात को प्लीज समझिए, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है, भगवान की नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, ही इज नॉट ऑर्डिनरी। भगवान की बहुत असीम कृपा हुई है उस व्यक्ति पर, तब जाकर उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है कि वह एकदम उसको समझ में आ गया उसकी बुद्धि में कि उसको किसकी भक्ति करनी है। नहीं तो आप देखिए ना कैसे लोग देव उपासना में फंसे हैं। एक माता जी हैं, उनका मैं स्मरण कर रही थी, मैं बिल्कुल ओपनली सारी चीज़ें नहीं बोलूंगी, बट वो किन्हीं देवता की उपासना करती थी और वो बहुत पैदल पैदल पद यात्रा करती थी, 16 किलोमीटर डेली। 16 किलोमीटर, पता नहीं 16 किलोमीटर या कितना भी किलोमीटर था, मतलब बहुत चल चल के जाती थी। और वो कुछ पता नहीं कुछ होता है हाथ में लेकर जाती थी वो, बहुत भारी होते हैं वो जो वो लेकर जाती थी। बट फिर अचानक से उनका एक्सीडेंट हुआ और शी डेड, शरीर छूट गया उनका। तो जब इस बार मैं गोवर्धन में थी और परिक्रमा के लिए हम गए थे, हाफ परिक्रमा ही हुई थी, पूरी नहीं हो पाई, पूरी नहीं मतलब उन्होंने नहीं करवाई, नहीं हाफ ही था, बिकॉज वी हैड लिमिटेड टाइम। तो मैं सोच ही रही थी कि परिक्रमा तो वो भी कर रही थी, पर यहाँ गोवर्धन परिक्रमा अगर वो करती तो कितना बड़ा उसका भाग्य होता। इस तरह से हम गए थे इस बार परिक्रमा में, तो वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर जो साधु है, गौड़िया वैष्णवी, वे बहुत बहुत सालों से वहाँ भजन कर रहे हैं और बहुत बहुत नाम जप करते हैं, पूरा पूरा दिन लाखों नाम जप करते हैं। तो एक बाबा जी थे, उनका नाम था चैतन्य दास बाबा जी। तो उनके वहाँ पर भी हम गए थे आश्रम में, एंड ही वॉज ऑल्सो चैंटिंग। तो इस तरह से उनके विषय में बताया जा रहा था कि वे डेली 2 से 3 परिक्रमा करते थे। अभी उनके क्योंकि स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, थोड़े वृद्ध हो गए हैं, लेकिन डेली आप सोचिए 2 से 3 परिक्रमा डेली, 12 महीने, बहुत सालों तक, इस तरह से कुछ नंबर बताया था। तो वो कथा भी बता रहे थे जो वो बाबा जी थे कि क्यों मतलब गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई थी जो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है, पर मैं आप सबसे बता रही हूँ क्योंकि आप यहाँ क्लास में आए हैं सुनने के लिए। मैं आपको बता रही हूँ कि गोवर्धन परिक्रमा अगर व्यक्ति करता है तो जो पंच अंगा भक्ति है ना, क्या क्या, धामवास, वैष्णव सेवा, वैष्णव का संग, कृष्ण कथा, नाम जप, और एक और क्या छूट रहा है, विग्रह सेवा। तो ये जो पंचअंगा भक्ति है, गोवर्धन परिक्रमा करने से ये पूरी जो पंचअंगा भक्ति है, ये पूरी सिर्फ परिक्रमा करने से ही ये पांचों पंचअंगा भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। फल प्राप्त नहीं होता एक्चुअली, पंच अंगा भक्ति आपने कर ली है अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो गोवर्धन की। किस तरह से देखिए, इसको समझिए कि आप जब चल रहे हैं
तो आप गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, यू आर सरकमबैम्बुलेटिंग गोवर्धन। तो ये भगवान की पूजा ही है। जो गोवर्धन है वो इसी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये हो गया विग्रह पूजा में आ गया ये। सबसे ज्यादा जो गोवर्धन महाराज है, गिरिराज महाराज, वो परिक्रमा से संतुष्ट होते हैं। प्रसाद से तो होते ही हैं, पर आप परिक्रमा उनकी कर रहे हैं तो उससे बहुत संतुष्ट होते हैं गोवर्धन महाराज। दिस इज द वे टू प्लीज हिम। सेकंड, धामवास अपने आप हो ही गया, क्योंकि आप गोवर्धन में हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, धामवास भी हो गया। और नाम जप करते करते आप कर रहे हैं परिक्रमा, तो नाम जप भी आ गया इसके अंदर। आप जो भक्त हैं, मतलब आप जब परिक्रमा कर रहे हैं तो बीच बीच में आप रुक सकते हैं, वहां पर जो साधु हैं उनसे आप कथा सुन सकते हैं। तो ये हो गया श्रवण। और भक्तों का संग अपने आप आपको हो ही जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप इकलौते होंगे जो परिक्रमा कर रहे हैं, और भी भक्त होंगे। आप अकेले भी निकले तो बहुत सारे भक्त वहां आपको मिल ही जाएंगे। तो भक्तों का संग। तो इस तरह से पंचंगा भक्ति हो गई कि नहीं। और एक और बहुत सुंदर बात बताई थी कि अगर आपके घर में गिरिराज महाराज की शिला है, तो अगर आप घर में ही 4 बार उनकी परिक्रमा करते हैं तो आपको पूरी गोवर्धन परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। गिरिराज शिला की 4 बार परिक्रमा करने से। सो दिस इज वेरी नाइस। तो ये कुछ बातें उन बाबा जी महाराज ने बताई थी। सो यस। ओके, आगे देखिए अब क्या बताया जा रहा है। हाँ, ये बात है जो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मिशन के मेजर एलिमेंट्स थे, प्रभुपाद जी ने सबको इंट्रोड्यूस कराया एंड ही वॉज सेटिस्फाइड। प्रभुपाद जी के अब दीक्षित भक्त थे। प्रभुपाद जी ने शादी भी कराई उनकी। प्रभुपाद जी ने पब्लिक में सबको कृष्ण प्रसाद पवाया। तो और प्रभुपाद जी ने कहा, अपने जो भी फॉलोअर्स थे वहां पर, प्रभुपाद जी ने कहा अगर मेरे पास में कोई साधन होता, कोई कारण होता, तो मैं इस तरह के फेस्टिवल्स हर रोज करता। हर रोज फीस्ट प्रसादम हो रहा है, कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है। और आप देखेंगे ऐसा प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसा हो भी रहा है कि नहीं। भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो हमें भी ट्राई करना चाहिए कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो ये मूवमेंट चल रहा है, इसमें हम भी कुछ कुछ सहायता करें। भगवान की बात हम औरों को बताएं, प्रसाद हम औरों को खिला सकते हैं, नाम जप के लिए प्रेरित किया जाए, संगति दिए दीजिए आप लोगों को अपनी। संगति का बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसी से हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। चैप्टर 7 ऑफ वॉल्यूम 2, प्लांटिंग सीड्स। अब भगवान ने चाहा तो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, हम अब यहाँ पर रुकेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है स्टे हाई फॉर एवर। तो देखेंगे इसमें क्या बताया जाएगा, भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन एंड योर टाइम। आपकी वजह से हम नियमित रूप से प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है अब। शुरू में हो सकता है थोड़ी, पता नहीं शुरू में कैसी लगी थी नहीं, बट अब बहुत इंटरेस्टिंग इस तरह से। वी आर एंटरिंग इन टू द पास्ट टाइम्स। व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद जी क्या किए, कैसे क्या हुआ। सो वी आर एंटरिंग टू दोज सीन्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है डिस्कशन। ठीक है, अब यहाँ हम रुकेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।